स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा में। आज हम इस सीरीज में लेके आए हैं आपके सामने कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चनों को हम फटाफट देखेंगे। इसमें ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन में समय नहीं लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन ए हरमन हेलोरिथ, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी बेल्स पास्कल, या फिर ऑप्शन डी जोसेफ जैकवर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ये रहे हमारे चार्ल्स बेबेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए हरमन होलरिथ, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी बेल्स पास्कल, या फिर ऑप्शन डी वान न्यूमैन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए हरमन होलरिथ, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी बेल्स पास्कल, ऑप्शन डी विलियम बुरोस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1960, या फिर ऑप्शन डी 1965। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1946। आइए थोड़ा देख लेते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार सन 1946 में हुई। गणना मशीन के क्षेत्र में प्रथम क्रांति 1946 में तब आई जब जेपी एकर्ट एवं जॉन मार्शली ने विश्व के पहले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक फर्स्ट का आविष्कार किया। आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? ऑप्शन ए हार्ड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी फर्मवेयर, या फिर ऑप्शन डी ह्यूमनवेयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि हार्डवेयर, क्योंकि हमसे भौतिक बनावट पूछा था। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क, या फिर ऑप्शन डी फर्मवेयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कुंजी पटल, ऑप्शन सी सीपीयू, या फिर ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि सीपीयू कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, या फिर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम चिप, ऑप्शन बी डेटा इनपुट, ऑप्शन सी सीपीयू, या फिर ऑप्शन डी एलयू। हार्डवेयर डिवाइस के बारे में पूछा है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि सीपीयू। The CPU is the brain of a computer containing all the circuitry needed to process input, storage data and output results। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी डिस्क, या फिर ऑप्शन डी प्रिंटर। जिस प्रकार एक मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका मस्तिष्क होता है, जिससे समस्त शरीर की अंग और क्रियाएं कंट्रोल होती हैं, उसी प्रकार सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, इसलिए वह उस कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है कहलाता है? ऑप्शन ए डिस्क, ऑप्शन बी चिप, ऑप्शन सी चुंबकीय टेप, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हालांकि ये तीनों ही जो दिए गए हैं भंडारण
भंडारण डेटा का करते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि सबसे अधिक मात्रा में इन तीनों में कौन करता है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चिप। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी रॉबर्ट नायक, ऑप्शन सी जेएस किल्वी या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, जेएस किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। आईसी पर किसकी परत होती है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी निकिल, ऑप्शन सी आयरन या फिर ऑप्शन डी कॉपर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि सिलिकॉन की परत होती है आईसी चिप पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम पेरोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बीट, ऑप्शन सी मीटर या फिर ऑप्शन डी मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बीट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। एमबी में मापते हैं भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा यानी कि कंप्यूटर की स्मृति क्षमता एमबी में ही मापते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बीट, ऑप्शन सी बग या फिर ऑप्शन डी घन मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए यानी कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 1024 बाइट बराबर है 1 टीबी के, 1 जीबी के, 1 एमबी के या फिर 1 केबी के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि 1024 बाइट्स 1 केबी के बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट, ऑप्शन बी एरर, ऑप्शन सी सिग्नेचर, ऑप्शन डी सी और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा किसी प्रोग्राम में बग का मतलब एरर ही होता है, जिसको अंग्रेजी में लिखना ज़्यादा बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लॉजिक से, ऑप्शन बी कंट्रोल से, ऑप्शन सी इनपुट से या फिर ऑप्शन डी स्टोरेज से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी स्टोरेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। पीसी का अर्थ है? ऑप्शन ए व्यावसायिक गणक, ऑप्शन बी निजी कंप्यूटर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी निजी कंप्यूटर या फिर निजी गणक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पीसी का अर्थ है व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि पीसी का फुल फॉर्म जो होगा वह होगा पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंडक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए गणना, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी लॉजिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि डिजिटल कंप्यूटर गणना पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी जेट प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी डेली व्हील प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए यानी कि लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। आइए आगे बढ़ते हैं।
सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए बहुत अधिक कीमत, ऑप्शन बी वातानुकूल की समस्या, ऑप्शन सी परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार, या फिर ऑप्शन डी बहुआयामी उपयोग। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सटीक और अच्छा आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि परिकलन क्षमता और बृहद स्मृति भंडार में सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से काफ़ी अच्छे होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए द्विआधारी अंक पद्धति, ऑप्शन बी दशमलव अंक पद्धति, ऑप्शन सी अनुकूलित गणना पद्धति, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि द्विआधारित अंक पद्धति का उपयोग आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी फॉर्ट्रैन, ऑप्शन डी पास्कल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि फॉर्ट्रैन हमारी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? ऑप्शन ए व्यवसाय, ऑप्शन सी रेखा चित्र, ऑप्शन सी विज्ञान, या फिर ऑप्शन डी वाणिज्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, फॉर्ट्रैन हमारी विज्ञान क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से डिजाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए व्यावसायिक कार्य, ऑप्शन बी ग्राफिक कार्य, ऑप्शन सी वैज्ञानिक कार्य, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि कोबोल भाषा हमारी व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्ट्रैन, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी कोबोल, या फिर ऑप्शन डी पास्कल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कोबोल भाषा का प्रयोग कमर्शियल पर्पज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन ए फॉर्ट्रैन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी कोबोल, या फिर ऑप्शन डी बेसिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि फॉर्ट्रैन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फॉर्ट्रैन है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन ए फॉर्ट्रैन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी कोबोल, या फिर ऑप्शन डी सी प्लस प्लस। तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है तो यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि कोबोल हमारी अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? ऑप्शन ए फॉर्ट्रैन, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी पास्कल, या फिर ऑप्शन डी सी प्लस प्लस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि कोबोल भाषा में सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। फॉर्ट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? ऑप्शन ए सी प्लस प्लस, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी कोबोल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नींव की पत्थर कही जाने वाली भाषा वह है बेसिक, क्योंकि बेसिक भाषा के द्वारा ही हम इन हाई लेवल लैंग्वेज को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी फॉर्ट्रैन, ऑप्शन सी कोबोल, या फिर ऑप्शन डी पास्कल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि फॉर्ट्रैन को गणनाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो फॉर्ट्रैन को वैज्ञानिक भाषा भी कहा जाता है क्योंकि यह साइंस और मैथ्स में ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वाणिज्यिक कार्यों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए तो कोबोल का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक गणना के लिए फॉर्ट्रैन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को सिखाने हेतु
प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए, बिल्कुल सही बात है, बेसिक भाषा का प्रयोग प्रारंभ में सिखाने के लिए किया जाता है और अन्य भाषाओं को सिखाने के लिए ये हमारी घर की नींव की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है अमेरिकन भाषा, मशीनरी भाषा, गुप्त प्रच्छल भाषा या इनमें से कोई नहीं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है उसे मशीनी भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी माइक्रोसिस्टम, ऑप्शन डी इन्फोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि सन्स माइक्रोसिस्टम। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा, सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, ऑप्शन बी बेसिक भाषा, ऑप्शन सी कोई भी भाषा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए यानी कि अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देशों को कंप्यूटर समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है कंप्यूटर ग्रिड होता है कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक, ऑप्शन बी एक सॉफ्टवेयर और संरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर का एक आदि प्रारूप, ऑप्शन डी नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हैड्रोन संगठनों का एक हार्डवेयर घटक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि एक सॉफ्टवेयर और संरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, ऑप्शन ए IBM के द्वारा, ऑप्शन बी एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा, ऑप्शन सी विप्रो द्वारा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण ऊपर के इन तीनों में से किसी के द्वारा नहीं किया गया। तो हमें आपको यह बताना है कि आप हमें यह बताएंगे कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। यह हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। ओरेकल है एक प्रचालन तंत्र, एक शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डेटाबेस सॉफ्टवेयर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी यानी कि एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है क्या ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेज मेकर, ऑप्शन बी वर्ड स्टार, ऑप्शन सी MS वर्ड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, ऑप्शन सी तंत्र के अनाधिकृत अधिगमन से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए कुंजी पटल, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी मोडेम या फिर ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि मोडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? ऑप्शन ए वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, ऑप्शन बी निविष्ट आंकड़ों की द्रुत गति से समावेश कर सकता है, ऑप्शन सी सभी प्रकार के कंप्यूटर उपकरण चला सकता है या फिर ऑप्शन डी केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामर कंप्यूटर के सभी प्रकार का चिंतन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी USA या फिर ऑप्शन डी ब्रिटेन।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि यूएसए विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 19 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। एक बाइट बनता है 8 बीट से, 16 बीट से, 32 बीट से या फिर 64 बीट से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि एक बाइट 8 बीट से बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी चेन्नई या फिर ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। तो भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलोर में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? ऑप्शन ए ENIAC, ऑप्शन बी EDIVAC, ऑप्शन सी EDISAC या फिर ऑप्शन डी UNIVOC। तो पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है वह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि ENIAC हमारा पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो आप हमें इस तरह से हमने आज 50 क्वेश्चनों को देखा। इस क्वेश्चन में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ENIAC का फुल फॉर्म क्या होगा? वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य ही बताएं। और आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये सब रिकॉर्डेड वीडियो हमारी किसी भी समय आपको मिल सकती है, जिससे आपको नोटिफिकेशन का पता मिलता चलेगा। अंत में आपसे थैंक्स फॉर वॉचिंग यही कहूँ।